अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूरू 24 डॉक्टर शिराज अहमद और डॉक्टर नायाज पाशा द्वारा प्रेस मीट तहफ़्फ़ुज़ प्रस्तान कमेटी टीपू सर्कल मंडी मोहल्ला मैसूरू के बारे में मैसूरू शहर और जिले में दिन ब दिन बढ़ते कोविड-19 की मौत के बारे में मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗನೂ ಯಾವುದು ಅಭಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದೇ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 120 ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಕಮಿಟಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ मीटिंग ಬಂದಿದೆ। ये जो हमें इस मीटिंग का मकसद है कि अभी हमारे पास जो अग्रार में जो दफन हो रहे थे, पहले तो हमें यहाँ 140 बच्चे लास्ट ईयर हम लोग इधर ही दफन किए हैं। इसके बाद में क्या है कि 6 महीने पहले अग्रार में क्योंकि यहाँ जगह कमी रहने की वजह से के इस एरिया के MLA साहब और के कमेटी के और उन्नीमा से बैठ को डिस्कस करें कि नहीं दूसरी जगह यहाँ से दूसरी जगह हमें एक 5 एकड़ दूसरी जगह पूछ पाए, अगर वो सैंक्शन है तो लगा हमें अग्रार में करेंगे तो वहाँ एक जगह आइडेंटिफाई करें। 2 से 3 एकड़ जमीन उधर की कब्रस्तान में 2 से एकड़ जमीन करके वहाँ एक 100 डेथ्स को हमें वहाँ दफन करेंगे, एक 100 के बाद रिजर्व करें। वहाँ करने के बाद में क्या हुआ, एक जो फर्स्ट वे में जो थे वो आके वहाँ पे एक 90 के 100 के अंदर ही चाकू वहाँ खत्म हो गए थे। 110 को आपको खत्म हो गए थे। अब ये दूसरा जो अप्रैल से शुरू हो गया, फिर से अप्रैल से शुरू होकर रोज आके हम एक रोज को 10, 12, 11 ऐसे केसेस आना शुरू हो गया। ऐसा आके अब वहाँ अब तक हम ना 230 केस आ गए हैं। वहाँ 230 केस ऑलरेडी दफन हो गई। तो वापस उन्होंने फिर वो कमेटी वाले बोले यहाँ भी भर गया, तुम्हें अर्जेंट में दूसरी जगह देख लेना है तो बोलने की वजह से हम लोग फिर से DC के पास में DC मैडम के पास में जाकर बंद वो फाइल फिर से करा को फिर कारपोरेशन को मूव कराया। वो कारपोरेशन मैं भी गया था साथ में, मैं कारपोरेशन कमिश्नर सब मेरे को एक रमंडी के पास में 5 एकड़ जमीन देखे, एक देख डाल को आइडेंटिफाई करके पार्किंग 5 एकड़ जमीन में 5 उसके साथ में तहसीलदार मैसूर तहसीलदार रक्षित करके उसे बुला ले जाकर पूरा है सो मार्किंग सब कराए। मार्किंग करा के बाद में वहाँ क्या प्रॉब्लम आया करके बोला तो वो ना तो मूडा में जमा ना तो कारपोरेशन में जमा या तो वो इसमें पंचायत को जमा वैसा था वो एरिया। तो उसके वास्ते कौन तो भी एक लीड ले को लेना करको कारपोरेशन के कमीशन से बोले मैच कांपाउंड टेम्पररी कांपाउंड दला को देते करके बोलने में सेठ साहब बोले नहीं हमें कर लेंगे कांपाउंड दला को देंगे, हमें वहाँ शुरू कर लेंगे तेरे बोले। DCB क्या बोले पेपर वर्क तो होता रहता है, तुम हमारी जगह भर गिरी तो इमीडिएट वहां से शुरू करोगे 15 दिन पहले बोल को। तो हमें क्या कर रहे होंदे को वो चलने का रहा था। इसके बीच में क्या हुआ को बोले तो एक ऑर्डर आया था क्या करके तो उनकी खास जमीन आ रहे तो ये ऑर्डर आया क्या काम मिला वो दफनाने का नगर उनके खास जमीन आ रहे तो आजू बाजू वाले की परमिशन लेकर तुम्हें दफन कर सकती है करके एक ऑर्डर आया था। उनका दफन कर सकती नहीं तो उन्हें जला सकती करके एक ऑर्डर आया था। तो वो सिलसिले में क्या हुआ तो वो आड़ में तो कई कहता हर एक जगह भी हमारे कौम में क्या कब्रिस्तान कमेटी में पहले कहाँ दफन करना है पहले मीटिंग बुला को तो जो अग्रार में भी हुआ 2-3 मीटिंग हुआ। अग्रार में करना रहता है 2-3 मीटिंग MLA साहब के साथ मीटिंग में मैं भी गया था। बाद में वहाँ के लोकल कारपोरेशन के अध्यक्ष भी आए थे, उनके साथ बैठ को एक तय करे कि यहाँ करेंगे। यहाँ भी हमें करने से पहले इस कब्रिस्तान में करने से पहले जब अप्रैल में जब शुरू हुआ है, अप्रैल में जब पहला केस आया, अप्रैल 20 तारीख को पहला केस आया, उससे पहले महीने भी सब बैठ को एक बोले थे कमेटी बनना करको बोल को ये था एक डेथ कमेटी बनाना करको। तो उस टाइम पे क्या था कि गाइडलाइंस करेक्ट गाइडलाइंस नहीं था। तो गाइडलाइंस कैसा था कॉर्पोरेशन से लेके जाकर जला डालने का गाइडलाइंस था। तो हमें क्या करें मुझे मालूम हो जाको उसी दिन गाइडलाइंस निकाल ले जाको DC को बैठ को नहीं ऐसा है हम इनको दफन कर सकते हैं हमें गाइडलाइंस के हिसाब से।
तुम्हें हम ना छोड़ा लो, हमें कर लेते हैं करके बोले में। उस टाइम पे डीसी सर क्या बोले, अच्छा तुम ना ऐसे कमेटी का ये बना तुम ना ये डेथ का तुम नोडल बना तुम्हें 4-5 जने किसे मिला ले को तुम्हें इसे लीड करको तुम्हें करोगे। अब किसे लेना है तो मैं बोले एक काम करेंगे, तुम्हें हमें मुसलमान का हुआ तो खबरस्तान की कमेटी करके एक रहते हैं, वो गवर्नमेंट बॉडी रहते हैं, वक्त बोर्ड रहते हैं, तो गवर्नमेंट बॉडी रहता है, उनको दे डालेंगे। उनके नीचे 100 जने वॉलंटियर्स ले वो कैटी भी कर लेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी रहते हैं। उन्होंने कैसा प्रोटोकॉल हमें उनको बोल को देंगे, बोल को देखो उन्होंने वो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से दफन करेंगे को हमें तय करे थे। तो उस टाइम की मीटिंग में क्रिश्चियन का होते, क्रिश्चियन को फादर को दे देंगे, फादर है ऐसा कर लेंगे। वैसा गवर्नमेंट का जो ये हिंदुओं का है, मुक्तिधामा का है, उनका ऐसे इलेक्ट्रिक कमीशन है एक, वो एक आइडेंटिफाई करके दे, पूरे जो भी हिंदुओं के बॉडी आती है वहाँ एक जगह जान देगा, तो एक तय हुआ था। तो इस तरह से लास्ट ईयर पूरा आराम से होले का था। यहाँ भी हमें मई न्यास कौन नहीं तो भी हमें 2 जने कप्ती भी आते हैं, नहीं तो हमें फोन करा देते हैं। हमारे सुहेल भी बहुत साथ दिए वो टेम्पो, सुहेल के साथ में उनके साथ 1-2 जने माजो और टिप्पो और फयाज भी रहते थे टेम्पो। दूसरे कमेटी वाले को 2-3 जने पॉजिटिव आ जाकर जरा दूर से डेथ जने सदर साहब का डेथ भी होगा टेम्पो, वो सिलसिले में दूर से क्या होना उनके कर लेते थे वो। तो अल्लाह फजल से क्या भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें जैसा गाइडलाइंस बोले थे वो गाइडलाइंस से हुआ। जेसीबी ला को जेसीबी रखे थे वहाँ, और फर्स्ट किसका भी ताउन भी नहीं हुआ था, कैसा कपड़ाना कहाँ से कपड़ाना होते वो सुहेल अपने खुद के पैसा से मुझे मालूम है। जैसा तो गवर्नमेंट में 3-4 बॉडियां का मई वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ले लेकर आया था, तो 20 मीटर कपड़ा का 10 मीटर कपड़ा करके ऑब्जेक्शन होता था। वो टाइम पर इनको बोलने में नहीं मैं ले लेकर आते, मतलब खुद के हिस्से से ले लेकर फर्स्ट। उसके बाद में नहीं, बाद में नहीं कमेटी वाले देखेंगे कमेटी से फ्री कर डाले, ये कोविड का पूरा फ्री करे। बाद में मैं उन्होंने क्या पैसे लिए नहीं लिए, कमेटी वाले लिए नहीं लिए, मैं अल्लाह जाने के तो मैं बाद खाली फोन आमेज कर लेता था, मुझे टाइम नहीं मिलता खाने के बाद। 160 को 7 तक भी नहीं मैं बोलो ना, मुझे तो उसके बाद में मुझे इल्म नहीं है क्या यहाँ खबरस्तान की कमेटी में पैसे लेते थे, रसीददार को पैसे लेते थे नहीं लेते थे, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ऐसा मैं जब आता था टेम्पो, एक टाइम भी मेरे नजर में एक टाइम भी पैसे नहीं लेते थे। वो बाद में वो सिलसिला खत्म हुआ, बाद में वहां से यहाँ से वहाँ शिफ्ट है। बाद अग्रार कमेटी वाले भी क्या करे तो उनके पास में फंड्स कैबिनेट है, वो भी एक कमेटी मामूली सी कमेटी थी वहाँ, उनके पास में क्या भी उनके पास जरिया नहीं था, वो जरिया नहीं था। तो उसके वास्ते मैं वहाँ शरीफ साहब फर्नीचर है ना, उनको बोलने में उन्होंने जरा ताउन करे थे। अब 1-2-3 एक हजरत मेरे को वहाँ कपड़े का ताउन करे। ताउन करने के बाद में वहाँ भी शुरू हुआ सिलसिला अच्छा हुआ। वहाँ भी कारपोरेशन से जो सहूलत देना है वो वहाँ से लाइट लाना था, जैसे भी रखना था, सब वो देने के बाद में वहां से भी शुरू हुआ। वहां भी फ्री कर कुछ पहले करे। उसके बाद में मैं क्या करता था, तो खाली मैं जा नहीं सकता था, मैं खाली फोन करता था उनको, किसी भी एक जिम्मेदार को फोन कराया तो पूरा रेडी करा करते थे, वो ऑटोमेटिक खोले जाता था। बाद में वो कमेटी से भी कि उनके इसके वास्ते करके पैसे उनके एक रसीद देते थे, तो 1000 रुपए की 1500 रुपए की रसीद देते थे, वो चले गया वो। अब उसके बाद में है सब फिर 17 तारीख को क्या आया, मैं 17 तारीख से पहले एक हफ्ता पहले एक सर्कुलर आया था कि एक उनके जमीन आ रहे तो खास जमीन आ रही दफन कर सकते हैं, तो एक आया था। तो वो सिलसिले में हमें दूसरे गैर कमान के भी क्या करा करते हैं, पीडीओ की तहसीलदार का के अब हमें बन्नूर को, KR नगर को, हुंसुर को, खबरस्तान को हमें भेजते हैं, उनको मैयतान को भेजते हैं। मैयतान भेजते तो हमें वहाँ के खबरस्तान कमेटी से सो नहीं तो तहसीलदार का नहीं तो एक एटलीस्ट व्हाट्सएप में भेजते हैं हमें नहीं हमारा इंतजाम नहीं करके हम न भेजते चामराजनगर वाले या सब। तो उस टाइम पर हमें क्या करें, प्रोटोकॉल के हिसाब से बॉडीज को क्या करती है उनके प्राइवेट व्हीकल्स में हमें भेज को डालते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो कमेटी की कौन हमारा लेटर देखो, उनकी जिम्मेदारी उनकी निगरानी में है सो उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें कर लेना सो। तो ये 17 तारीख को क्या होगा, हमने यहाँ शिफ्ट करे सो हमने मालूम ही नहीं तो एक अब मैं नोडल ऑफिसर को मुझे बनाए बाद मुझे एक मीटिंग बुला को, ऐसे एक कमेटी वाले बुला को हमने वहाँ शिफ्ट कर रही है, हमें कैसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल मेंटेन होता है क्या, क्योंकि तो मुझे मालूम मेरे इल्म में क्या था कि जगह खत्म हो गए, जगह खत्म हो गए। और वो जैसे भी ले जाकर प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें 7 से 8 अड़ी ये खोदना, मामूली में 7 से अड़ी नहीं करते हैं, खाली 6 अड़ी 4 5 अड़ी हमें एक खोदती सो खड्डा। ये इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से 7 से 8 अड़ी खड्डा खोदना करको गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या रहता है करके बोले तो एक बॉडी डेथ होगी तो उसे है सो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में केमिकल आता है, उसे स्प्रे करना।
उस पर स्प्रे करे बाद बॉडी को व्हाइट कपड़े से लपटना। कोसी देवी और होम का उनका ऐसा व्हाइट कपड़े से लपट को उसके बाद एक बॉडी बैग के अंदर उसे पैक करके जिप का है उसे करना। कौन थी उनके आदमी नजदीक के देखने वाले तो खाली जिप खाली काट को सूरत दिखाना, तो अनजिप करके फिर जिप डाल को उसे ऐसा तुम्हें उनके रिचुअल्स के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 5 जने पहले 20 जने था, 20 जने बीच में रिलैक्सेशन हुआ था, उसके अंदर 20 जने था, अब वो सिर्फ 5 जने। ये जो 21 तारीख को लास्ट मंथ 21 तारीख को जो नया गाइडलाइंस आया उसमें सिर्फ 5 ही जने हैं। ये 5 जने तुम्हें ऐसा खड़को तुम्हें जनाजे की नमाज पढ़ाना, तुम्हें ऐसे ये कराना करके आया सो। तो ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो नहीं हो रहा एक बार। और इस पर से ये 17 तारीख को जब हुआ ये तो मुझे लिमिट्स नहीं था। मैं कहाँ की मीटिंग में बैठा था, एक जनाजा गया वहां से उठा ले को आया, वो गड़बड़ होगा वो। तो इस नाराजगी का क्या भी बात नहीं है, खाली इतना कि मुझे लिमिट्स नहीं था कि मैं ले लकारी क्या नहीं ले लकारी और यह प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। तो हमें ये क्या था करके बोला, तो हमने एक निजाम ऐसा था कि खाली एक फोन कर डाला तो पूरा आराम से वो लग जाता था। सिस्टम ऑटोमेटिक। यहाँ तक कि मुझे बहुत प्रेशर थे, एक मुझे बड़े बड़े आलिमा भी फोन आ करते थे, पॉलिटिशियंस कहते भी फोन आ करते थे, रिश्तेदार मेरे फोन आ कर मैं बोलिया दबल मैं मरिया तो भी मेरे कोरोना से होना मुझे भी हंसना ये बात इस बोलिया समय। और दूसरा कैबिन मुझे किसके बार भी यहाँ तक कौन भी पार्टी का कैबिन है, इसमें क्या भी पॉलिटिक्स करने का कैबिन है, इसमें किसका भी मेरा सग्गा भी नहीं है, ये भी नहीं, सब मैं फॉर्म करके अच्छे हमें काम करे से। तो ये बार अब शिफ्ट हुआ है, अच्छी बात शिफ्ट हुआ। शिफ्ट हुआ से भी कैसा करके बोले तो यहाँ भी मिसकम्युनिकेशन होगा जरा। कैसा करके बोले तो एक 15-20 दिन पहले ये जो पॉलिटिशियंस थी उन्होंने क्या करे शवाग्रह कमेटी करके बना ले, इन्हें सब बना ले को क्या करे उसका एक चेयरमैन जो अपना चेयरमैन है उन्होंने क्या करे पूरा कब्रस्तान को इंस्पेक्शन आपने चले। ये हमने बुला को हमने मीटिंग करना था, तो मैं वहां भी वहाँ रेस कराया। मुझे माल कमेटी में हमें 1 साल से देख ले जा रही कब्रस्तान में या तो मुक्ति दामन में यहाँ वहां से हमें देख ली। हमना मालूम नहीं सब पॉलिटिशियन करने के वास्ते तो बुला को हम मीटिंग करते कैसा कर रही क्या कर रही, फिर उन्हें पूछे नहीं ऑटोमेटिक आया उन्होंने आए नहीं कि 2-4 दिन पहले इंस्पेक्शन करे करे तो हमने बुलाया भी नहीं बहुत बुरा। अब हमने बुला नहीं तो तुमने भी बुलाया नहीं, किसी बुलाया नहीं। उन्होंने कहा मैं 2 दिन के बाद व्हाट्सएप में आया करके मुझे मालूम नहीं कहीं गए यहाँ करके सोच रहे अगरार को गई उन्होंने यहाँ जा कोई दूसरे कितने वहाँ भी जा कोई सब जगह सब जगह जा कोई मुझे एलिमिनेशन नहीं था। मुझे ये सब मालूम था तो हमें क्या भी नाराजगी होने का क्या भी नहीं था। वहाँ 17 तारीख को एकदम सडन बॉडी लगने के वहां जा रही सुना यहाँ के कारीगर को वहाँ गलतफहमी होगी सोता अच्छे उसमें क्या भी नहीं है। अभी तुम्हें मैं क्या बोलूँगा, अब तुम यहाँ तुम्हें दफन करना चाहते हो अभी दफन करेंगे, लेकिन एहताज के यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादातर नहीं कर सकते जितने यहाँ ऑलरेडी फुल लोग हैं और तुम्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से करना। अब परसों 3-4 दिन पहले एक हफ्ता पहले एक कंप्लेंट आया यहाँ से आप किसका है न कोई कंप्लेंट आपको है न पैसे वसूल कर रही है, कंप्लेंट आया रिटर्न कंप्लेंट डीसी को वो मंजे डाले उन्होंने साइन करके रेफर को शिराज करके डालते तो इससे जाकर तो बात करके कमेटी से जाकर डिस्कस कर क्या ये चीज करके। तो मैं बोला मैं जाकर बात करके मैडम करके बोलको मैं परसों में ये वास्ते मीटिंग इंक्वायरी कैबिनेट को हमारी कमेटी इंक्वायरी कैबिनेट ये पैसे ले रही को बोले। मैं बोला मैं जाकर देखता हूँ तो उन्हें क्या बोलेगा डीसी क्या बोलेगा बोले तो ये कोविड से जो भी मर रहा है उसे हमें पूरा फ्री ऑफ कास्ट हमें कर रही है। कहाँ मुक्ति दामन में पूरा फ्री ऑफ कास्ट करी सो एम्बुलेंस सर्विसेज भी हमें फ्री ऑफ कास्ट करी सो एम्बुलेंसेज का भी है सो 2 एम्बुलेंस जाना करके गवर्नमेंट से फिक्स कर पाए। एक नागराज करके एक हमारे श्रद्धांजलि के एम्बुलेंस ब्लू कलर का है वो ऐसे पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जितने डेथ्स होते उन्होंने अयुब जी उन्होंने देख लेते नागराज अगर उन्हें फ्री पहले आता था नागराज संदेश नाम 2 भी नागराज संदेश नागराज और एक छोकरा है उन्होंने ऐसा फ्री रहता तो उन्होंने भी यहाँ बॉडीज ले लगा सकते हैं। दूसरा और ऐसा अयुब जी को गवर्नमेंट से उनको एक एमओयू बना के देते हैं, गवर्नमेंट के एक एमओयू बना के देते उसे कहकर बोला तो उसे प्रोटोकॉल होता जैसे उन्होंने ले उन्होंने पीपी डालने को हमें कोसी हॉस्पिटल में प्राइवेट के कोर्स है मैसूर सिटी के जितने भी गैर कौम के रहते मुसलमान के रहते कोसे भी रहते प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी डेथ्स होती उनको बॉडी देना करके इंस्ट्रक्शन देते और उनको एक गवर्नमेंट से उनका जो पेट्रोल का खर्चा है उन्होंने गवर्नमेंट से एक नॉमिनल एक फीस एक वैसा भी नहीं उन्होंने भी सर्विस कर रही है सो एक नॉमिनल फीस करके उनके तय होकर उनकी सर्विस को करके वो बहुत कम हुआ फिर भी ऐसे उन्होंने कर रहे हूँ
उन्होंने कर लेकिन सर्विस है तो इसमें भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। हमारी एम्बुलेंस ले लगाती, तुम्हारी एम्बुलेंस ले लगाती, ये एम्बुलेंस ले लगाती, वहाँ भी पॉलिटिशियन फर्स्ट दूसरे या तीसरे दिन अयुब जी एकदम 3 गाड़ियां ले लगा गए साहब एक साथ। होगा तो उतार को चले गए। पैसे माफ करना हो कानून आपको है वो भी बहुत कोई भी नहीं थे माफ क्या भी नहीं है हाँ? वो अयुब जी एक साथ 3 गाड़ी एक ही चेक पर ले लगा उतार को चले गए। वो मैं बोला नको भी कि वो तो कौन कौन गुजर कर होती कि उनकी इज्जत से चाहती भी अगर वैसा तुम पैसा ये रहा तो हमें बोलो, नहीं तो हमारी एम्बुलेंस भेजती। सोहेल बेग बोले हमारी भी कैपेसिटी भी लगा के ये करेंगे तेरे को बोले एकदम 3 बड़ा ले लगा वो क्या होता है बोला था अब ये खास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 मुसलमान की रहती है, 2 मुसलमानों की एक ही जगह आने वाले रहते हैं खबरस्तान को चाहिए। वैसे सूरत में क्या कहते हैं 2 भी एक मैं बोले आता उनको 3-3 नक्को ले जाओ करता ले तो एक या 2 ले जाओ 3-3 नक्को करता। अभी 3 ले जाओ मैं उनको बात करता हूँ तो अब एक ट्रिप मार डाला अभी तुम्हें वो ना तो मैं इन्फॉर्म करे नहीं सो हाँ उतार को चले गए। वो सबसे बड़ी उनको भी मैं बात करता हूँ क्या कहता हूँ उनको भी क्या है करके बोले तो वो सीधा जाते थे करेक्ट जाते थे एक जगह जाते थे रुकते थे बराबर उनका नमाज पढ़ाते थे नमाज पढ़ा चले थे। अब क्या हो रहा है बोले तो ये यहाँ से ले जाती यहाँ से दूसरे गेट को उनके गेट आगे ले जाना पड़ता है। उनके कान रिश्तेदारी वो प्रॉब्लम हो गया सो अब वो ये सब मंगा को हिसाब ट्रैली पहले एक पॉइंट को ले जा कोई न उतारल को खाते थे मतलब बात करता था चले पाँच को चला देते हैं। अब यहाँ क्या होता है नमाज एक जगह पढ़ाते नमाज के बाद फिर यहाँ से दूसरी जगह ले जाते। अब उनको एक ही चेक नहीं रहता उनको मैसूर जाए नहीं हमें उनकी एम्बुलेंस फर्स्ट पैसा हुआ अब वो तुम्हें कर ली 3-4 दिन से तुम ना अब ये कर लीजिए तुम्हें गाड़ी कर लीजिए पहले नहीं था ये अब 3-4 दिन से वहां से। तो उसके बाद में क्या होता बोला तो उनको एक ही चेक नहीं रहता उनको मैसूर में दूसरे बाड़ियाँ भी रहती उनको गैर कुमार की भी बाड़ियाँ रहती उनको तो उन्होंने क्या एक ही जगह बाड़ी को घंटे नहीं कर सकते तो तुम्हें ऐसे जल्दी तुम्हें खाली तुमने इतना किया था एक अच्छा एक चीज हुआ कि वो अग्रार के खबर में एक चीज क्या हुआ कर दो मैसूर का कान डेथ हुआ तभी कान का एक डेथ हुआ तभी मुझे एक मैसेज आता हॉस्पिटल का नहीं हॉस्पिटल का कान में डेथ हुआ मुझे एक मैसेज आता मैं एक पुनः क्या करे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे उन्होंने वो खबरस्तान कमेटी के जितने वॉलंटियर्स उनके कमेटी के सदस्य सभी को एक ग्रुप बनाए थे। जब तक मैं उनके ग्रुप में मैं एक बॉडी आ रहे मिशन हॉस्पिटल से एक बॉडी आ रहे डिस्ट्रिक्ट से एक बॉडी आ रहे को नहीं बोलता वो छोकरोदार को ना वो सदर साहब बहुत उनको क्लास लेते थे कैसा वो डॉक्टर साहब नहीं डाला तो कैसा बॉडी क्लियर तुम्हें वो एक मुझे अच्छी चीज दिखी थी। तो हम उनको भी एक अकाउंटेबिलिटी रहती हो। अब तुम्हें भी क्या भी है ना सिंपल एक छोटा ग्रुप बनाओ खबरस्तान में बड़ी कमेटी का मंजे आता मैं मैसेज डालता हूँ ये खबरस्तान से एक कार्य करो तुम्हें रेडी कर डाला। अब यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है बोले तो अब सुबह से शाम तक क्या करो डेथ होते तो क्या होता है बोले तो वहाँ इमीडिएट आए थे। अब यहाँ कैसा है बोले तो उन्होंने टोकन ले लो शाम तक जपना पड़ा शाम तक तुम्हें कोरोना को प्रियोरिटी करको तुम्हें फर्स्ट उनको जो दूसरे मौत आ रहे थे तुम्हें प्रियोरिटी करको उनको फर्स्ट नंबर अलादा तुम्हें काउंटर उनका अलादा दिया तुम्हें जनरल का एक काउंटर दिया लो तुम्हें ये कोरोना का काउंटर दिया को तुम्हें फर्स्ट उनको तुम्हें जितने भी कोविड के ऊपर डेथ से तुम्हें उनको फर्स्ट तुम्हें खोदने के वास्ते क्या करती तुम्हें वो तो इंतजाम करा तुम्हें फर्स्ट उनको जपाना का अब GCS का अच्छे उन्हें सुबह से अपलेट कार्य सबको बोला तो उनका मैं हमारा टोकन ही सब मिला मैं क्या करेंगे तो ये टोकन का तुम्हें एक इम्प्रूवमेंट कर सकती है और एक साथ में तुम्हें वॉलंटियर्स तुम्हारे करको वॉलंटियर्स करके फिक्स कर लो पुराने वॉलंटियर्स ही छे उनको सब मालूम आते हैं कैसा करना है कैसा नहीं करना है रखो ये साथ में क्या रखो तो ये औरत को करने का सब जरा तुम्हें जो तादाद आ रही है तुम्हें तादाद जरा कम कर लेना तुम्हें तादाद कम कर लेते प्रॉब्लम नहीं होता है नहीं तो ऐसे क्या बोला था आपको नया भी बोले जैसा इन्फेक्शन में तुम्हें मौता में भी इन्फेक्शन बढ़ता है इन्फेक्शन बढ़ता है सोचे और इसमें ऐसा हमें देखे जैसा अच्छे एक घर में ऐसे 3-4 मौतें कैसे हो रही है तो डेथ हुआ तो उन्हें 3-4 दिन के बाद उन्हें पॉजिटिव आ रहा उसके बाद उन्होंने भी पॉजिटिव आको उन्हें डेथ होगा। अब वहाँ मैं एक खबर सर अभी MMA जो हॉस्पिटल है उनके ओनर जो भाड़े को देखी उन्होंने उनके दोस्त हाँ उनके दोस्त को ले लेकर उनके भवनी को किसी की ले लेकर मैं उन्होंने 5-6 जने थे 7-8 जने थे उन्होंने हमारे भवनी के दोस्त को मैं भी वो मैयत को गया था वो मैयत को ईशान को आया ईशान की नमाज वहाँ पढ़ ले को उनको चुपके क्या बोला पूरे से 8-10 जन पूरे से टेस्ट करा ले मेहरबानी होता है बोले में तो पूरे करा ले तो उसमें उन्होंने पॉजिटिव आ गया एडमिट है उन्होंने 3 दिन के बाद उनके में
तो ऐसा ऐसा सिलसिला चल रहा है। तो ये वजह से मैं तादाद अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से भी 5 जने को बोल है, हमें 5 जने रजिस्ट्री करना नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है। 5 जने ने तो भी एटलीस्ट एक कितना होता कम करा तो तुम्हें ऐसा करे तो संख्या की नजर में नहीं आता, क्योंकि तो ये बात है बहुत जगह फैल गए, ये स्प्रेड हो गए। अब एनआर क्षेत्र में जो केसेस कम थे अब बढ़ रही केसेस बहुत बढ़ रही आ रही ज्यादा बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रही है, तो वो वजह से ऐसा तुम्हें ऐसे ये जरा कम कर ले तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें आइंदा तुम ना क्या भी गाइडलाइंस बना रहा तो इंशाल्लाह हमें इससे ये कर लेंगे थे। और ये जो कोविड का जो ये पैसे तुम्हें खबरस्तान के जो क्या भी जो भी अखराजात हैं वो तुम्हें दूसरे से वसूल कर टोटल फ्री करे जैसा क्या भी तुम्हें एक बंदोबस्त करे, एक राय मेरी।